नमस्ते बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन खत्म किए थे और लास्ट में 3 सब्स्टिट्यूशन लिखे थे, ठीक है ना। उसको पता रखना है और उस पे क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे। सबसे लास्ट में उस तीनों क्वेश्चन करेंगे। अभी आपका सारा क्वेश्चन जितना किए हो उससे बनेगा, ठीक है ना। लेकिन इन सब्स्टिट्यूशन को भी पता रखना है, ठीक है ना। समझ गए बात? चलो, तो अभी हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा तो डेफिनेट पे जाने से पहले ये तीनों सब्स्टिट्यूशन को पता रखना है और इस पे हम लोग के क्वेश्चन करके देख लेंगे, ठीक है ना। सीधा सब्स्टिट्यूट करेंगे, सीधा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये तीसरा मेथड है, नहीं। पहला मेथड था इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और ये तीसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है ना। और चौथा मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, जो बताए थे कि ऑप्शनल है, उसको कोशिश करेंगे यूज नहीं करें, उसके पहले इतने तक में ही खत्म कर लें, ठीक है ना। और जो सब्स्टिट्यूशन भी हम लोग पिछले क्लास में किए थे उसका भी अल्टरनेट मेथड हम लोग पीछे जो किए हैं उसी सॉल्व हो जाएगा वो, लेकिन फिर भी उस पर हम लोग क्वेश्चन करके देखेंगे लास्ट में, ठीक है ना। चलो, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है देखो। तो देखो, ये लिखते हैं हम लोग डी एक्स ऑफ u इंटू वी, मतलब यू एक्स और वी एक्स दो फंक्शन का प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा v इंटू डी यू बाई डी एक्स, नहीं प्रोडक्ट रूल लगेगा, नहीं पहले v को डिफ्रेंशिएट छोड़ दिए हैं और u को डिफ्रेंशिएट किए, सही ना। और प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स, नहीं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट रूल है डिफरेंशिएशन का, सबको पता है, नहीं। दो फंक्शन ux और vx के प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले v को छोड़ दिए, u को डिफरेंशिएट किए, फिर u को छोड़ दिए, v को डिफरेंशिएट किए और बीच प्लस साइन, यही होता है प्रोडक्ट रूल, सही ना। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, ठीक है ना, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। तो ये डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेट कर दिए तो यहाँ बचेगा u इंटू वी, नहीं मतलब कैंसिल हो जाएगा ये, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है दोनों। और v डी यू बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस u डी वी बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग u को कह लेते हैं एफ एक्स, लेट u इक्वल टू एफ एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू जी एक्स, ठीक है ना। u को एफ एक्स कह दिए हैं और डी बाई डी एक्स एक फंक्शन है तो इसको जी एक्स कह दिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब v जो होगा वो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, नहीं जी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे जी एक्स डी एक्स तो v आ जाएगा, नहीं क्योंकि दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशियल कैंसिल हो जाएगा तो v आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात हम लोग इसमें पुट कर दे रहे हैं पूरे इक्वेशन, ठीक है ना। तो u मतलब एफ एक्स इंटू वी मतलब इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू v मतलब फिर से इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स और डी यू बाई डी एक्स मतलब एफ डैश एक्स, नहीं तो एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स सही ना। यहाँ पर था v मतलब इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, ये v है और डी यू बाई डी एक्स करेंगे तो एफ डैश एक्स होगा, नहीं ठीक है ना। और प्लस फिर से यहाँ u है तो u मतलब एफ एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स मतलब जी एक्स, नहीं सही ना, ठीक है। तो इसको हम लोग इधर रखते हैं और इसको इस साइड लेके चले जाते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख रहे हैं दिस इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे तो पहले ये टर्म लिखते हैं एफ एक्स इंटू
इंटीग्रेशन ऑफ gx dx और माइनस ये इधर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो ये आ गया नहीं, तो इसे कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल है नहीं। बाय पार्ट्स मेथड इंटीग्रेशन का ये है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें दो फंक्शन होता है नहीं, दो फंक्शन होता है एफ एक्स और जी एक्स। तो इसमें से एक को कहते हैं फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना, एक को कहते हैं सेकंड फंक्शन, ठीक है ना। पहले फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं, जैसा था वैसे ही रहने देते हैं, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना, समझ गए बात। और माइनस साइन लगाते हैं, फिर फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, जिसको यहाँ पर छोड़ दिए थे फर्स्ट फंक्शन को, उसको यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं, और सेकंड फंक्शन को फिर से इंटीग्रेट करके दोनों मल्टीप्लाई करके फिर से इंटीग्रेट करते हैं नहीं, ठीक है ना। तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन का मेथड है, रूल नहीं है। रूल नहीं है क्यों? क्योंकि रूल ये हर प्रोडक्ट में लागू नहीं होगा, ठीक है ना। हर प्रोडक्ट में इसको यूज करना चाहेंगे तो ये लागू नहीं होगा, इंटीग्रेशन नहीं होगा हर प्रोडक्ट में, तो इसलिए मेथड है ये, ठीक है ना यहाँ पर। और यही डिफरेंशिएशन में ये रूल था, क्योंकि हर प्रोडक्ट में ये यूज कर सकते थे। तो जो प्रोडक्ट रूल है डिफरेंशिएशन में, वही उसी से आया है ये प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन में, लेकिन ये मेथड है, ठीक है ना, क्योंकि हर प्रोडक्ट में यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये बाय पार्ट्स मेथड है, ठीक है ना, क्योंकि हर प्रोडक्ट में ये लागू नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों लागू नहीं होगा? क्योंकि देखो इसमें दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन को हम लोग डायरेक्टली दो जगह इंटीग्रेट किए हैं, ये सेकेंड फंक्शन को दो जगह डायरेक्टली इंटीग्रेट किए हैं, ठीक है ना। तो सेकेंड फंक्शन ऐसा होगा जिसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और फर्स्ट फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट होगा उसको हम लोग यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है ना। और यहाँ भी इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करना तो सब सारे फंक्शन का इक्वली डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। तो ये मान लो इंटीग्रेशन हो गया, सेकंड फंक्शन जिसको इंटीग्रेट कर सकते हैं वो सेकंड रख के किए, तो ये इंटीग्रेशन हो गया, तो ये पूरा काम हो गया। यहाँ भी ये बात हो गया, ये भी बात हो गया, लेकिन जब प्रोडक्ट करेंगे तो हो सकता है कि प्रोडक्ट होने के बाद ये डिफरेंशिएट इंटीग्रेट नहीं हो, ठीक है ना। तो जिस जिस क्वेश्चन में ये इंटीग्रेशन भी हो जाएगा उसमें बाय पार्ट सक्सेसफुल हो गया नहीं, और जिसमें नहीं होगा उसमें नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये बाय पार्ट्स मेथड है, ठीक है ना। किसी किसी प्रोडक्ट में लगेगा और किसी में ये नहीं भी लगेगा, ठीक है ना। तो ये जो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन हम लोग सेलेक्ट करते हैं, इसके लिए एक थंब रूल होता है आईलेट, ठीक है ना, आईलेट। आईलेट जहां पर आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉग फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, और ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब एक्स का पावर वाला फंक्शन, और टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। अलजेब्रिक है ये ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना, समझ गए मतलब ए का पावर एक्स, टू का पावर एक्स, थ्री का पावर एक्स, ठीक है ना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो जनरली इतने टाइप के फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो पहले है वो फर्स्ट है, जो बाद में है वो सेकंड है, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या है कि जैसे इधर से हम इधर जाएंगे तो इंटीग्रेशन इजी होता जाएगा नहीं। जो हमारे पास 21 फॉर्मूला है उसमें देखो इनवर्स का अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं है नहीं, साइन इनवर्स एक्स के इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ ये फॉर्मूला है कि dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स नहीं, लेकिन साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ये नहीं पता है, ठीक है ना। इसी तरह लॉग का भी फॉर्मूला नहीं है नहीं। हाँ ये है कि 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, ठीक है ना, लेकिन log x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है ये अभी नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप इधर से इधर जाओगे तो इंटीग्रेशन इजी होता जाएगा, इसका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है, अलजेब्रिक में बहुत फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक के भी सारे फॉर्मूले हैं, एक्सपोनेंशियल का तो बहुत इजी होता है नहीं। तो मतलब इधर से इधर जाएंगे तो इंटीग्रेशन इजी होगा, इधर से इधर जाएंगे तो इंटीग्रेशन डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना।
तो अगर अब इन्हीं में से कोई दो फंक्शन मिलेगा एफ एक्स और जी एक्स, तो जो लेफ्ट वाला फंक्शन होगा वो फर्स्ट होगा, जो राइट वाला होगा वो सेकंड होगा। मान लो लॉग फंक्शन मिला और अलजेब्रिक फंक्शन मिला, तो लॉग फर्स्ट होगा, अलजेब्रिक सेकंड होगा। या अलजेब्रिक मिला, ट्रिग्नोमेट्रिक मिला, तो अलजेब्रिक फर्स्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड होगा। ठीक है ना, समझ गए? तो इस तरह से फर्स्ट सेकंड हम लोग एज्यूम करते हैं, ठीक है ना, और फिर बाय पार्ट्स लगा देते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में? तो बाय पार्ट्स में दो फंक्शन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करते हैं, जिसमें एक फर्स्ट फंक्शन होता है, एक सेकंड फंक्शन होता है। फर्स्ट सेकंड कैसे करना है क्लियर है। तो जिसको फर्स्ट फंक्शन कहते हैं उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन उसका डिफिकल्ट होगा। तो फर्स्ट को एक बार छोड़ देंगे और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। सेकेंड को डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं यहाँ भी और यहाँ भी, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं, और ये बीच में माइनस साइन। ठीक है ना, समझ गया? तो इस पे हम लोग देखो पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स में दो बाय पार्ट्स, एक डायरेक्ट बाय पार्ट्स, एक डिराइव्ड बाय पार्ट्स। तो पहले हम लोग डायरेक्ट बाय पार्ट्स वाला देख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट सेकंड करके सीधा लगाना है। ठीक है ना। तो ये है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स। ठीक है ना, फर्स्ट इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, नहीं एक्स के पावर वाला फंक्शन जो होता है अलजेब्रिक होता है, नहीं अलजेब्रिक, और ये लॉग है उधर वाला। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा फर्स्ट और ये होगा सेकंड, नहीं क्योंकि लॉग पहले आया है तो फर्स्ट, अलजेब्रिक बाद में आया तो सेकंड। ठीक है ना। अब इसमें बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो हम लोग फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं यहाँ भी, और यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं। तो लॉग एक्स, फिर सेकेंड को इंटीग्रेट करते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस साइन, और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे यानी मतलब डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और फिर सेकेंड को फिर से इंटीग्रेट करेंगे, फिर दोनों का प्रोडक्ट करके इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है ना। तो यही रूल लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक्स क्यू बाई 3 लॉग एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स क्यू बाई 3 डी एक्स। ठीक है ना। ठीक है, तो एक पावर ये कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा इधर, फिर से इंटीग्रेट करना है तो हो गया इंटीग्रेशन ही। तो एक्स क्यू बाई 3 लॉग एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 9 हो जाएगा, नहीं एक्स क्यू बाई 3 पहले से भी है, प्लस सी। ठीक है, तो ये इंटीग्रेट हो गया, नहीं तो इसमें बाय पार्ट सक्सेसफुल हो गया। कभी कभी ऐसा होगा कि ये प्रोडक्ट होके इंटीग्रेट नहीं होगा, नहीं तो उस केस में बाय पार्ट्स नहीं देखेंगे। ठीक है ना, बाय पार्ट्स नहीं करेंगे। चलो सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर, एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। सही, ये आई है। तो इस बार अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक है, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्रिक फर्स्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक आपका सेकेंड है। ठीक है ना। तो अलजेब्रिक वाले को छोड़ देंगे, फर्स्ट को, सेकेंड को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस अलजेब्रिक वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, 2x हो जाएगा, और इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे, साइन एक्स डी एक्स। नहीं तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, नहीं तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स हो गया ये, और यहाँ भी ये माइनस कॉस एक्स होगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स एक्स कॉस एक्स। नहीं ऐसा हो गया, नहीं समझ के बाद। तो इसमें एक्चुअली साइन एक्स को इंटीग्रेट किया तो माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स कॉस एक्स। ठीक है ना। अब क्या है कि इसमें फिर से देखो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, नहीं तो फिर से बाय पार्ट्स लगाएंगे, नहीं तो फिर से अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इसको फर्स्ट कहेंगे और इसको सेकंड कहेंगे। ठीक है ना। चलो, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 टाइम्स, यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है ना। तो इस बार हम लोग सीधा ये स्टेप नहीं लिखते हैं, सीधा ये लिखते हैं। तो फर्स्ट को छोड़ देना है, फर्स्ट को छोड़ दिए, cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो sin x होगा, नहीं माइनस, अब फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो 1 हो जाएगा,
और इसको इंटीग्रेट करना है फिर साइन एक्स dx, नहीं तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन फिर से माइनस कॉस एक्स होगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब तो सीधा इंटीग्रेशन हो गया, नहीं तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और प्लस 2x साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेट हो गया कि नहीं। तो ऐसा भी होता है कभी कभी कि एक से ज्यादा बार बाय पार्ट्स लगाना होता है, नहीं समझ गया। एक ही क्वेश्चन में एक बार बाय पार्ट्स लगाए तो फिर से दो फंक्शन का प्रोडक्ट बना हुआ रह गया तो फिर से बाय पार्ट्स लगाए, ठीक है ना। आगे होगा समझ में। एक और एग्जांपल देखते हैं, थर्ड नंबर, e का पावर x sin x dx। e का पावर x sin x dx। तो एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट है और एक्सपोनेंशियल सेकंड है, ठीक है ना। सबसे इजीएस्ट इंटीग्रेशन होता है इसलिए सबसे लास्ट में है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक का ही बहुत सारा फॉर्मूला नहीं, आधा फॉर्मूला लगभग ट्रिग्नोमेट्रिक का है। एक्सपोनेंशियल का भी इंटीग्रेशन इजी होता है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट सेकंड ऐसे कहे, ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट और ये नहीं, क्योंकि पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फिर एक्सपोनेंशियल। तो वैसे दोनों का चूंकि इजी होता है तो इसमें इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ गया, मतलब फर्स्ट इसको सेकंड इसको कहोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो बाय पार्ट्स लगाते हैं तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे साइन एक्स और e का पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो e पावर x आएगा, नहीं एक स्टेप छोड़ दिए माइनस फिर इंटीग्रेशन। अब फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x आएगा इनटू इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो e पावर x आएगा dx, नहीं तो अभी तो ये इंटीग्रेशन बचा हुआ है तो इसमें फिर से बाय पार्ट्स लगाएंगे, नहीं तो फिर से बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो इसको इस बार करते हैं फर्स्ट फंक्शन, फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक है तो फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल है तो सेकंड फंक्शन। तो साइन एक्स का पावर एक्स माइनस फिर से इसको करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं सॉरी फर्स्ट को छोड़ देंगे यहाँ पर तो cos x। अब फर्स्ट को यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स तो प्लस हो जाएगा ये और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e पावर x, ठीक है ना। आया बात समझ में, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिए सेकंड को इंटीग्रेट करके पावर एक्स रहा माइनस बाय पार्ट्स वाला माइनस और फिर फर्स्ट को डिफरेंशिएट किए तो माइनस साइन एक्स है प्लस हो गया e पावर एक्स को इंटीग्रेट किए तो पावर एक्स। तो अभी भी इंटीग्रेशन बचा हुआ है, नहीं लेकिन इस बार देखो तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये आई वही वाला आई है जो ये, ठीक है ना, सही ना। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग आई इक्वल टू साइन एक्स e का पावर x माइनस e का पावर x cos x और माइनस आई, ठीक है ना, ये माइनस और आई है, ठीक है ना, आई मतलब यही वाला इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो इसको इधर लाते 2i हो गया, नहीं तो ये 2i हो गया और फिर 2 डिवाइड कर देंगे, नहीं तो 2 डिवाइड कर देंगे तो ये ऐसा हो गया और प्लस सी, ठीक है ना, लास्ट में प्लस से कर देंगे। आगे बात समझ में। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था सेकंड वाले में कि दो बार बाय पार्ट्स लगाए तो सीधा सीधा इंटीग्रेट होकर आंसर आ गया। इसमें क्या है कि दो बार जब बाय पार्ट्स लगाए तो दूसरी बार में फिर से आई बन के आ गया, तो ये भी बात होता है, ठीक है ना, और आई निकल गया, ठीक है ना। और फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो तो डायरेक्ट था, एक ही बार बाय पार्ट्स लगाए इंटीग्रेट हो गया, ठीक है ना, क्लियर बात।
तो ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल में किसी को फर्स्ट सेकंड कह सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल को सेकंड कहे थे, आप एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड कह दो तब भी चलेगा। लेकिन क्या है कि दो बार अगर बाय पार्ट्स लगा, जैसे भी लगा दो बार बाय पार्ट्स, तो एक बार अगर ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट कहें तो अगली बार भी ट्रिग्नोमेट्रिक को ही फर्स्ट करना है, ठीक है ना। एक बार इसको फर्स्ट कर दिए, अगले इंटीग्रेशन में उसी को फर्स्ट करना है। अगर वहां पर चेंज कर देंगे तो फिर वापस हो जाएगा, ठीक, फिर वो इंटीग्रेशन वही बन के आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल में किसी को भी फर्स्ट सेकंड कह दीजिए, लेकिन अगर दो बार बाय पार्ट्स लगा रहे हैं तो दोनों बार एक ही को फर्स्ट, जिसको पहली बार फर्स्ट कहें उसी को दूसरी बार भी करना है फर्स्ट, जिसको सेकंड कहें पहली बार उसी को सेकंड करना है बाद में, ठीक है ना। ये बात को ध्यान। अब क्या होता है कि फोर्थ नंबर कि कभी कभी एक ही फंक्शन होता है log x dx, लेकिन इसका हमको इंटीग्रेशन नहीं आता, ठीक है ना। जैसे log x का भी कोई फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास, एक जो फॉर्मूला उसमें log x का नहीं है, तो उसमें हम लोग वन मतलब x पावर 0 को फर्स्ट फंक्शन करते हैं, मतलब ये अलजेब्रिक हो गया, तो ये फर्स्ट हो गया, सॉरी सेकंड हो गया, और ये फर्स्ट हो गया। समझ गया। तो जब एक ही फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो और उसका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो तब भी बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, तो उस केस में वन को मतलब x पावर 0 को हम लोग सेकंड कहेंगे और जो गिवन फंक्शन है वो फर्स्ट है, ठीक है ना। क्योंकि इसका डिफरेंशिएट करना है तो वो तो ईजी होता है, ठीक है ना। तो जब x पावर 0 को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x पावर 1/1 log x माइनस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x पावर 1/1 dx, नहीं ये कैंसिल हो गया, तो x log x माइनस 1 dx, तो x log x माइनस x प्लस c, तो log x का ये इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है ना। मतलब बाय पार्ट्स कभी कभी दो फंक्शन का प्रोडक्ट नहीं भी दिखे, एक भी हो तब भी लगा, ठीक है ना। तो ये दो तीन बात वेराइटी है क्वेश्चन का। ये पहला क्वेश्चन जो कि उसने एक ही बार बाय पार्ट्स लगाए फर्स्ट सेकंड करके तो इंटीग्रेट हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो था उसमें दो बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ा सक्सेसिवली, पहली बार दूसरी बार, तो इंटीग्रेट हो गया। और तीसरा क्वेश्चन था जिसमें उसमें भी दो बार लगाए लेकिन दूसरी बार में आई बन गया, नहीं फिर से, तो ये बात भी होता है। और ये चौथा बात है कि जिसमें एक ही फंक्शन होता है लेकिन उसका इंटीग्रेशन हम लोग को डायरेक्ट पता नहीं होता, तो उसको हम लोग फर्स्ट करते हैं और वन को सेकंड करके बाय पार्ट्स लगाते हैं, ठीक है ना। खास करके लॉग और इन्वर्स में, ठीक है ना, इन्वर्स का भी हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है ना। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग वन को सेकेंड फंक्शन कहेंगे और इसको फर्स्ट फंक्शन कहेंगे और बाय पार्ट्स लगा देंगे, ठीक है ना। तो वन को सेकेंड कहें तो x होगा, ठीक है ना, और tan इनवर्स x इसको छोड़ देना है, माइनस अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये x dx नहीं वन का इंटीग्रेशन, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये हो गया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, नहीं तो एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए बात। तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन हो गया, नहीं तो अकेला फंक्शन जब हो, खास करके ये दोनों, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन दोनों में एक ही फंक्शन हो जिसका इंटीग्रेशन दिक्कत हो तो हम लोग उसको फर्स्ट और वन को सेकंड करके बाय पार्ट्स लगा देते हैं, ठीक है ना। एक काम इसमें और भी कर सकते हैं, जैसे इसका इंटीग्रेशन मान लो ये आता है, पहले इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो dx हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, नहीं तो ये पुट करेंगे यहाँ पर, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा, नहीं तो आई हो जाएगा आपका थीटा और dx का वैल्यू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है ना, सही ना। तो अब हम लोग बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, दो टाइप का फंक्शन हो गया, नहीं तो sec स्क्वायर थीटा मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये सेकंड, और थीटा मतलब अलजेब्रिक,
थीटा की पावर 1 ये फर्स्ट, ठीक है ना, और बाय पार्ट्स लगा देंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर सब्स्टिट्यूशन वापस भी करना होगा, तो इतना काम ना करके सब्स्टिट्यूशन बीच में झूठ मूठ कराने से अच्छा है कि एक ही बार में कर लीजिए, ठीक है ना, समझ गए बात? क्लियर बात? बाय पार्ट समझ में आएगा, आई नेट कैसे फर्स्ट सेकंड करके और इंटीग्रेट करके, ठीक है ना। तो ये दो तीन बात होता है नहीं, पहली बात कि सीधा इंटीग्रेट हो जाएगा बाय पार्ट्स लगने से, दूसरी बात कि 2 बार या 3 बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ सकता है, और तीसरी बात कि बाय पार्ट्स जब लगाएंगे दूसरी बार तो आई बन जाएगा, और फिर कभी कभी एक ही फंक्शन होगा, उसको फर्स्ट और 1 को सेकंड करके बाय पार्ट्स लगाते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th नंबर। क्वेश्चन 6 नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x + 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x² + 8x + 13 dx, ठीक है ना। तो ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको फर्स्ट करके 1 को सेकंड करके इंटीग्रेट करेंगे, नहीं बाय पार्ट्स रहेंगे। लेकिन अभी थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स का बहुत बड़ा सा है, नहीं। तो साइन इनवर्स का मतलब होता है यहाँ पर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, नहीं। तो हम लोग इसको लिखते हैं टेन इनवर्स पहले बना, ठीक है ना। तो टेन इनवर्स लिखेंगे, परपेंडिकुलर तो वही रहेगा 2x + 2, नहीं, और बेस निकालेंगे, नहीं, बेस देखो अलग से निकालते हैं, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस निकालते हैं। तो बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर 2x + 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 4x² कैंसिल, 8x भी 8x आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, और 13 - 4 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो b का वैल्यू 3 आ गया, नहीं। सही ना। तो इस तरह से टेन इनवर्स बन गया, नहीं। ठीक है, तो टेन इनवर्स का इंटीग्रेशन अभी हम लोग किए थे, नहीं, टेन इनवर्स का इंटीग्रेशन अभी किए थे हम लोग, तो आया था x टेन इनवर्स x -1/2 और log ऑफ 1 + x², ठीक है ना, प्लस c, ऐसा, ठीक है ना। तो टेन इनवर्स x का वो इंटीग्रेशन है, और x के बदले ax + b आ गया है, तो यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो 2x + 3/3 टेन इनवर्स 2x + 3/3 -1/2 log ऑफ 1 + 2x + 3/3 का होल स्क्वायर, नहीं, और ज्यादा क्या करेंगे तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, नहीं, तो 2/3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 2/3 से डिवाइड कर देंगे तो यही आंसर है, ठीक है ना। तो जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो ये होगा 2x + 3/2 टेन इनवर्स 2x + 3/3 -1/2 और log ऑफ यहाँ पर वही रहेगा 2x + 3/3 का होल स्क्वायर, नहीं, और ये अब इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें तो कर दिया 3 कैंसिल हो गया, ये इसमें जो डिवाइड करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, सही ना, प्लस c। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप log x का इंटीग्रेशन का पता रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, टेन इनवर्स x के इंटीग्रेशन को पता रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ एकदम जरूरी है, ठीक है ना। तो मिनिमम 21 तो याद पहले से है हमारे पास, वो है अभी 4 और जो मिनिमम याद रखना है 25, उसके बाद ये सब का इंटीग्रेशन आप पता रख सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो ज्यादा टाइम नहीं लगना है, एक बार 1 के इंटीग्रेट एक लाइन में आ जाना है, ठीक है ना। आगे बात समझ में? चलो तो आगे बढ़ते देखो,
चलो तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर, ठीक है ना। 7th नंबर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो देखो इरेशनल फंक्शन है ये, तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इसमें कर सकते हैं। x को a sin थीटा पुट करेंगे, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, फिर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, समझ गए। लेकिन अभी हम लोग इसको बाय पार्ट से करेंगे, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन, सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट सब है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो दो तरीके से हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं स्क्वायर रूट हटाने के लिए, x को a sin थीटा या a cos थीटा पुट कर देंगे और फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोग बाय पार्ट्स यूज कर रहे हैं, तो एक ही फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है, तो 1 को हम लोग सेकेंड फंक्शन करते हैं और ये फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है ना, सही ना। तो 1 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, फर्स्ट को छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और माइनस फिर से अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं तो 1/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर अंदर में डिफरेंशिएट करेंगे तो -2x, और 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x, तो 2 कैंसिल हो गया, नहीं तो ये हो गया x अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर बचा, नहीं ये एक्स स्क्वायर और माइनस लगा हुआ है, तो इसको हम लिखते हैं ऐसा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सही ना, ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा, नहीं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ के बाद, तो जब इसके साथ इसका इंटीग्रेशन बनाएंगे तो ये ऐसा बनेगा i इक्वल टू एक्स टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जब इसके साथ बनाएंगे तो माइनस आई हो जाएगा, यही वाला चीज आ जाएगा, नहीं ठीक है ना, माइनस आई और प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, और ए स्क्वायर अपॉन दिस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका फॉर्मूला है, ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये 2i हो गया, नहीं 2i इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस ए स्क्वायर, और ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाई, ठीक है ना, क्लियर बात। और बाई 2 कर देंगे, आई निकालेंगे, तो हमको आई निकालना तो बाई 2 हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला ये हो गया x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं इसी का वैल्यू लिख रहे हैं दिस, और ये 2 डिवाइड करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है ना। तो ये 22वां फॉर्मूला है, ठीक है ना, 21 फॉर्मूला है पहले, और बाई पार्ट्स का फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। इसके पहले हम लोग dx अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक जानते थे, dx अपॉन क्वाड्रेटिक जानते थे, और अब अंडर रूट क्वाड्रेटिक, नहीं dx। तो बाई पार्ट्स से हम लोग इसको निकाले हैं, और इसको याद देखो कैसे रखते हैं, बाई पार्ट्स से याद रखना इजी होता है, इसीलिए बाई पार्ट्स से निकाले, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। तो कैसे इसको देखो याद रखना है, इसको हटा रहे हैं, चलो पहले फर्स्ट पार्ट लिखना तो इजी है, नहीं क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन है, इसको छोड़ दिए, सेकंड को इंटीग्रेट किया तो x आ गया और 2i का 2 आ गया, नहीं तो फर्स्ट पार्ट तो ऐसे याद रखें, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट में क्या करना है, तो ए स्क्वायर का साइन देखना है, ए स्क्वायर यहाँ प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लिखना है, अगर ए स्क्वायर माइनस में होता तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लिखते,
ठीक है ना। तो ए स्क्वायर का साइन देख के ए स्क्वायर बाई 2 लिखना है, प्लस के साथ प्लस ए स्क्वायर बाई 2, माइनस आता है माइनस ए स्क्वायर बाई 2, और फिर क्या करना है, इसको नीचे ले आना है डिनोमिनेटर में, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो लिख देना है, ठीक है ना। तो जब इसको डिनोमिनेटर में ले आए तो ये फॉर्मूला होता है, नहीं तो ये लिख दिए तो आंसर आ गया, ठीक है ना। समझ गए बात। तो इसको इस तरह से दो पार्ट में याद रखना है। क्लियर है कैसे याद रखना है। तो पहला पार्ट तो इजी है, बाय पार्ट से अगर जाते हैं तो, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन को इंटीग्रेट किया तो एक्स आ गया, इसको छोड़ दिए हैं, और बाई 2 2i का बाई 2, और सेकेंड पार्ट के लिए ए स्क्वायर का साइन देखना है, प्लस में है तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2, माइनस में है तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2, 2 फिर से 2i से आया है, और फिर इसको नीचे ले आके जो फॉर्मूला होता है वो लिख देते हैं, ठीक है ना। समझ गए। चलो तो इसको हम लोग अलग से लिख लेते हैं फॉर्मूला को यहाँ पर एक साथ, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या होता है एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई, ठीक है ना, प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दूसरा फॉर्मूला देखो ऐसे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही काम उसमें भी करना है, ठीक है ना। तो पहला टर्म क्या होगा, पहला टर्म होगा एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नहीं फर्स्ट टर्म तो ऐसे लिखना है। सेकेंड टर्म में ए स्क्वायर का साइन देना है, यहाँ प्लस में है तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2, नहीं और फिर इसको नीचे ले आना है, तो नीचे जब ले आएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा ये, और इसका फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है ना। समझ गया। और अगर इसमें माइनस लग जाए, माइनस लग जाए तो कहाँ कहाँ माइनस लगेगा देखो, तो पहला तो यहाँ माइनस लगेगा, नहीं अब ए स्क्वायर माइनस में आ जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस में है तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2, माइनस में है तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2, और फिर ये बात यहाँ भी है तो यहाँ पर भी माइनस में, ठीक है ना। तो इस टर्म को हम नीचे लिख देते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा होगा, तो दिस इज प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर। समझ गया, ऐसा हो गया ना। तो ये दो फॉर्मूला हो गया, नहीं बाई पार्ट्स का दो फॉर्मूला, एक ये, तो 24 फॉर्मूला हो गया, नहीं। तो पहले हम लोग ये फॉर्मूला पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिखते हैं, इवैल्यूएट फर्स्ट नंबर अंडर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक में तीन फॉर्मूला, नहीं स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है, नहीं लेकिन और ये भी पता है कि x के बदले ax प्लस बी आ जाए तो यही फॉर्मूला यूज करके x को कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, ये तो पहले से जानते हैं। तो पहले हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये वाला बात आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं और x के बदले x माइनस 1 है, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे x माइनस 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ यही वाला चीज, नहीं तो मतलब ये वाला 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस में तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और फिर इसको नीचे ले जाएंगे और फॉर्मूला लिखेंगे, तो साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई 1 और नीचे बाई 1, नहीं क्योंकि x कोफिशिएंट्स डिवाइड करना है तो 1 से डिवाइड करेंगे प्लस से। आ गया होगा समझ में, नहीं। तो अब जैसे हमारे पास पहले 21 फॉर्मूला था, तो अब ये ऐसा ही दो फॉर्मूला और आ गया, तो इस पे सीधा क्वेश्चन था ही, तो इंटीग्रेट हो गया, नहीं। और दूसरा क्वेश्चन देखो, x प्लस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5
13, ठीक है ना। लीनियर इंटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक, नहीं तो ये हम लोगों का फर्स्ट टाइप का इंटीग्रेशन है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, फिर लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, फिर लीनियर इंटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक। तो उस टाइम में हम लोग अंडर रूट क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला नहीं जानते थे, अब हम लोग को आ गया है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है ना, समझ गए बात। तो देखो, तो क्या करते हैं इसमें, लीनियर वाले को ब्रेक करते हैं, नहीं लीनियर वाले को x प्लस 1 को लिखेंगे क्या, a टाइम्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक, नहीं मतलब 2x प्लस 4 और प्लस b, नहीं अब x कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो 2a इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/2 और कांस्टेंट टर्म इक्वेट करेंगे तो 4a प्लस b इक्वल टू 1, तो x a का वैल्यू 1/2 है, तो a को 1/2 पुट करेंगे तो b माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन i जो है, तो i इंटीग्रेशन इसका रिजल्ट हम लोग देखे थे, नहीं क्या आया था, तो पहले इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव मिल गया तो रूट टी डी टी, नहीं तो a इंटू ए का वैल्यू है 1/2 इंटू 2/3 और क्वाड्रेटिक का पावर 3/2, नहीं ठीक है ना। पहले वाले में जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस अंडर रूट क्वाड्रेटिक को तो रूट टी डी टी आ जाएगा, तो टी पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 3/2 2/3 हो गया और प्लस b माइनस 1 है यहाँ पर, और इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक मीन्स इसको हटा दे रहे हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये अंडर रूट क्वाड्रेटिक का यही फॉर्मूला सब यूज होगा, तो इसमें ये x की जगह x प्लस 2 आ गया है, तो ये प्लस वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना। तो 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 का पावर 3/2 माइनस, तो इसमें फिर से अब देखो फॉर्मूला लिखते हैं, उसको देखना नहीं है, तो पहला तो x की जगह x प्लस 2 आ गया, तो x प्लस 2/2 और अंडर रूट क्वाड्रेटिक, नहीं मतलब x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। चलो उसके बाद a स्क्वायर का साइन देखना है, तो a स्क्वायर प्लस में यहाँ पर प्लस 9/2 और लॉग ऑफ, अब इसको नीचे ले जाकर फॉर्मूला लिखना है, लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। आगे बात समझ में, तो ये इसका रिजल्ट आ गया, नहीं तो कुल मिला के अब ये फॉर्मूला हमारे पास है, इसको भी यूज करना है, ठीक है ना, और याद रखना है, याद कैसे रखना है क्लियर है, नहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये दो फॉर्मूला है, इस पे हम लोग क्वेश्चन किए, ठीक है ना। तो दो और फॉर्मूला है, ठीक है ना, 25 हो जाएगा तब, ठीक है ना। तो दो फॉर्मूला देखो और डिराइव करते हैं बाय पार्ट्स का, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला होता है जनरल, e का पावर x fx प्लस f डैश x, e का पावर x fx प्लस f डैश x। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन को पहले दो पार्ट में बांट दिए, e का पावर x fx और e का पावर x f डैश x, ठीक है ना। समझ गए। अब एक में बाय पार्ट्स लगाते हैं, इसमें चाहे उसमें किसी में लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अगर लगाते हैं तो इसको सेकंड कहेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन इजी है, और इसको फर्स्ट कहेंगे, नहीं ठीक है ना। आइलेट इसमें देखो अब काम नहीं कर रहा है, लेकिन एक्सपोनेंशियल ई है, ई पावर एक्सपोनेंशियल वाला तो हमें सेकंड कहे, ठीक है ना, और एफ एक्स को फर्स्ट क्योंकि इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एफ डैश एक्स होगा, ठीक है ना। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई का पावर एक्स एफ एक्स और फिर बाय पार्ट्स वाला माइनस और e का पावर x और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x, नहीं ये इसमें बाय पार्ट्स लग गया, और प्लस यहाँ पर है e का पावर x f डैश x,
तो ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं? ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका वैल्यू होगा e पावर x fx प्लस c, ठीक है ना। तो ये थर्ड फॉर्मूला है e पावर x fx प्लस f डैश x dx इक्वल टू कितना, e पावर x fx प्लस c, ठीक है ना। तो ये थर्ड फॉर्मूला जनरल है, नहीं? मतलब बाहर में e का पावर x हो, ठीक है ना, और fx प्लस f डैश x हो, तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज करना है e पावर x fx, ठीक है ना। हाँ, लेकिन मान लो अगर e पावर 2x है, तो अगर e पावर 2x है तो यहाँ भी 2x यहाँ भी 2x है, तब हम लोग फिर यही फॉर्मूला यूज करके 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मान लो सिर्फ यहाँ पर e पावर 2x है, तब वो काम नहीं करेंगे, हर जगह 2x होना चाहिए, तब ये काम करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला बनाते हैं, e का पावर लैम्डा x मान लेते हैं ऐसा, सिर्फ यहाँ पर लैम्डा मल्टीप्लाई है, लैम्डा रियल नंबर कांस्टेंट है कोई, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू 0, सही ना। तो यहाँ पर अगर यहाँ भी लैम्डा यहाँ भी लैम्डा और यहाँ भी लैम्डा होगा तब तो वही यूज करते थे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। और यहाँ भी मान लो लैम्डा है, ठीक है ना, ऐसा। तो लैम्डा एक्स, यहाँ लैम्डा और ये लैम्डा, ठीक है ना। तो अब जब बाय पार्ट्स लगाएंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा e पावर लैम्डा एक्स बाय लैम्डा, नहीं? सही ना, इसको छोड़ देंगे और माइनस, फिर से इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो e पावर लैम्डा एक्स बाय लैम्डा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लैम्डा एक्स, और यहाँ भी अब लैम्डा आ गया था, नहीं? ये लैम्डा तो कैंसिल हो गया, नहीं? तो ये हो गया, ठीक है ना। समझ गया। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, e का पावर लैम्डा एक्स अगर हो और बाकी जगह पे लैम्डा नहीं हो, और यहाँ पर अगर लैम्डा आ जाए, ठीक है ना, तो ये कितना होगा, e का पावर लैम्डा एक्स एफ एक्स बाय लैम्डा, ठीक है ना, प्लस सी। तो e का पावर x होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला, और e पावर लैम्डा एक्स 2x 3x हो तो इसको यूज करेंगे, नहीं? और हर जगह 2x 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 बन जाए तो इसी को यूज करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। समझ गए फॉर्मूला का यूज। तो 25 फॉर्मूला हमारे पास हो गया, और इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, ये फॉर्मूला तो है ही, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को दूसरे जगह भी यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि इंटीग्रेशन को दो पार्ट में बांट दिए, एक में जब बाय पार्ट्स लगाएं तो बाय पार्ट्स का दूसरा वाला इंटीग्रेशन माइनस वाला जो होता है वो दूसरे से कैंसिल हो जाता है, ठीक है, मतलब इसको इंटीग्रेट करने का जरूरत ही नहीं होता है। समझ गए बात। तो ये इंपॉर्टेंट बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट भी है। तो e का पावर x वाला क्वेश्चन होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन मान लो e का पावर x वाला क्वेश्चन नहीं हो तभी ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज होता है। इंटीग्रेशन को दो पार्ट में बांटिए, एक में बाय पार्ट्स लगाइए, तो दूसरा वाला इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। आया बात समझ में। और और क्या है कि बाय पार्ट्स अभी हम लोग इसमें लगाए, नहीं? ठीक है ना, चाहे तो इसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें जब लगाएंगे तो इसको कहेंगे हम लोग सेकेंड फंक्शन, नहीं? क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना भी इजी है, नहीं? इंटीग्रेट करना इसको भी इजी है, लेकिन हम लोगों का एम ये है कि ऐसा करें कि इससे कैंसिल भी होना है, नहीं? तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तब एफेक्ट्स होगा, तब ये कैंसिल होगा, नहीं? तो इसीलिए जब इसमें बाय पार्ट्स लगाना हो इसमें भी लगा सकते हैं। अभी हम लोग इसमें लगाए हैं तो इसमें लगाते हैं तो इसको सेकंड और इसको फर्स्ट करेंगे, और बाय पार्ट्स लगाएंगे तो दूसरा वाला इससे कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। समझ गए बात। चलो, तो इस फॉर्मूले पे देखो क्वेश्चन करते हैं, दोनों फॉर्मूले पे। चलो, तो क्वेश्चन लिखते हैं फॉर्मूले पे। फर्स्ट है e का पावर x sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो e का पावर x तो है, ये fx प्लस f डैश x होना चाहिए, तो sin x को अगर fx करते हैं तो प्लस cos x होता तो फॉर्मूला लग जाता। तो इसका मतलब ये fx नहीं है क्योंकि ये प्लस नहीं है, ठीक है ना।
तो हम लोग इसको एफ एक्स कहेंगे, मतलब माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ई का पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये अब आपका एफ एक्स है और ये पूरा आपका एफ डैश एक्स, ठीक है ना। तो ई का पावर एफ एक्स ई का पावर एक्स एफ एक्स और इसका एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो इसका आंसर क्या हो गया, ई का पावर एक्स कॉस एक्स और माइनस साइन पहले से प्लस सी, ठीक है ना। तो ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, नहीं फॉर्मूला बन गया। सेकेंड मान लो ऐसा होता, ई का पावर एक्स 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx, 2 प्लस साइन 2x, सही ना। तो इसको भी देखो हम लोग, ये एफ एक्स और एफ डैश एक्स तो यहाँ पर फॉर्मूले में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन ये मिक्स करके लिखा होता है, ठीक है ना। मतलब और इसको आपको स्प्लिट करना है, मतलब जैसे मिक्स करके एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, इसको स्प्लिट करना है कि एक एफ एक्स बने एक उसका डिफरेंशियल बने बीच प्लस रहे, ठीक है ना। ई का पावर एक्स है और ई का पावर अगर लैम्डा एक्स होगा तब इसको यूज करते हैं, ठीक है ना, समझ गए आप। तो हम लोग बनाते हैं, देखो ई का पावर एक्स है और 2 प्लस साइन 2x लिखते हैं, 2 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स और नीचे 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx, नहीं 2 कैंसिल, तो ई का पावर एक्स ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स, नहीं जब इसके साथ डिवाइड करेंगे, और ये हो गया 10x dx, नहीं तो इसका मतलब ये आपका एफ एक्स हो गया और ये आपका एफ डैश एक्स हो गया, नहीं सही हो गया। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो गया ई पावर एक्स एफ एक्स मतलब 10x प्लस सी, ठीक है ना। नहीं तो ये दोनों क्वेश्चन आपका इस पे था, नहीं लेकिन क्वेश्चन में से अलग अलग करके हमेशा नहीं लिखा रहेगा, ये दोनों मिक्स करके लिखा रहेगा, आपको स्प्लिट करना है इसको, ठीक है ना, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर, ई का पावर माइनस एक्स बाई 2 और 1 माइनस साइन एक्स का अंडर रूट अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx, सही ना। चलो तो पहले तो ये भी एक बार माइनस एक्स बाई 2 है, इसका मतलब इस बार ये वाला लिख दो, नहीं तो इसको लिखते हैं हम लोग cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, नहीं तो e का पावर माइनस एक्स बाई 2 और ये हो गया cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 और नीचे ये होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक है ना dx। तो नीचे वाला 1 बाई 2 तो बाहर आ गया, नहीं तो माइनस 1 बाई 2 और 1 बाई 2 ई का पावर माइनस 1 बाई 2 एक्स और जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो सेक एक्स बाई 2 आएगा, नहीं सेक एक्स बाई 2, ठीक है ना, और माइनस उसके साथ डिवाइड करेंगे तो सेक एक्स 10x आ जाएगा, नहीं सेक एक्स बाई 2 10x बाई 2। समझ गए आप। तो अब देखो हम लोग को ई का पावर माइनस 1 बाई 2 एक्स मतलब ई पावर लैम्डा वाला फॉर्मूला है, नहीं तो ई पावर लैम्डा की वैल्यू यहाँ माइनस 1 बाई 2 है, तो यहाँ पर होना चाहिए एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बाई लैम्डा बनाना है, ठीक है ना, तो देखते हैं बनता है कि नहीं। तो 1 बाई 2 ई का पावर माइनस 1 बाई 2 एक्स और सेक एक्स बाई 2, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा प्लस 1 बाई 2 सेक एक्स बाई 2 10 एक्स बाई 2, नहीं और अपॉन लैम्डा मतलब माइनस 1 बाई 2, नहीं मतलब अगर ये वाला चीज ऐसा हो जाए
तो तब फॉर्मूला बन गया e पावर लैम्डा एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बाई लैम्डा। तो इसमें जब 1/2 कैंसिल होगा, माइनस यहाँ लग जाएगा, यही वाला जाएगा, इसी को ऐसे ले लिए। तो ये हो गया आपका एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बाई लैम्डा, ठीक है ना। तो इसका आंसर होता है क्या, e का पावर लैम्डा एक्स 1/2 तो रहेगा ही, e का पावर लैम्डा एक्स मतलब माइनस एक्स बाई टू एफ एक्स मतलब सेक एक्स बाई टू बाई लैम्डा, लैम्डा मतलब -1/2, ठीक है ना। तो कैंसिल हो जाएगा ये, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस ई का पावर माइनस एक्स बाई टू सेक एक्स बाई टू प्लस सी, ठीक है ना। तो ई का पावर एक्स हो तो ये वाला यूज करना है, ई का पावर 2x 3x माइनस 2x माइनस 3x सब हो तो ये यूज करना है, लैम्डा जीरो छोड़ के कुछ भी हो तो ये यूज करना है, ठीक है ना। समझ गया। चलो, तो ये दोनों फॉर्मूला समझ में आ गया। अब क्या होता है कि ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन ऐसे भी करते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन देखो ऐसा भी करते हैं कि मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4th नंबर, एक्स क्यूब ई का पावर एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ई का पावर एक्स तो इसमें है, लेकिन एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स नहीं है, प्लस नहीं है, ठीक है ना। तो इसको जब हम लोग बाय पार्ट्स से इंटीग्रेट करेंगे तो क्लियर है, तो इसको कहेंगे हम लोग सेकेंड फंक्शन, एक्सपोनेंशियल है ये अलजेब्रिक है तो फर्स्ट फंक्शन। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर आएगा, फिर से बाय पार्ट्स लगाएंगे, फिर से स्क्वायर का पावर 1 हो जाएगा, फिर से लगाना होगा, मतलब 3 बार बाय पार्ट्स लगाएंगे इसमें, नहीं। तो जब रिपीटेडली बाय पार्ट्स लगाना हो और एक पावर एक्स वाला क्वेश्चन हो तब भी ये फॉर्मूला देखो कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये i इक्वल टू, तो i इक्वल टू यहाँ e का पावर x लिखते हैं और x क्यूब है, इसको एफ एक्स करते हैं, और इसका एफ डैश एक्स अपने मन से लिख लेते हैं 3x स्क्वायर, नहीं, इसको एफ एक्स समझते हुए एफ डैश एक्स लिख लिया 3x स्क्वायर, नहीं, जैसे ये फॉर्मूला यूज है, लेकिन ये था नहीं तो -3x स्क्वायर, नहीं। अब इसको एफ एक्स समझ के इसका एफ डैश एक्स तो -6x, ये भी नहीं था तो +6x, अब इसका एफ डैश एक्स +6 और -6, सही ना। तो इसको जब सबको कैंसिल कर देंगे तो यही चीज आ जाएगा, नहीं। लेकिन ऐसा लिखने से क्या होगा कि ये एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बन गया और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बन गया, ये भी एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बन गया, ये इंटीग्रेट हो जाएगा, नहीं। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा, ई का पावर एक्स एफ एक्स, नहीं, एक्स क्यूब, फिर होगा ई का पावर एक्स ये वाला एफ एक्स, सही ना, फिर ई का पावर एक्स ये वाला एफ एक्स, और फिर ये जब करेंगे तो -6 ई का पावर एक्स का एक पावर एक्स तो लिख ही दिया, नहीं, dx और प्लस सी। आगे बात समझ में। तो इस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जब किसी क्वेश्चन में रिपीटेडली बाय पार्ट्स लगाए हम लोग, नहीं, एक बार किए फिर से लगाने की जरूरत पड़ा, फिर से लगाने की जरूरत पड़ा, तो इसी जगह पे एक बार एक्स वाला क्वेश्चन हो तो यही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना। मतलब e पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, फिर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये बना लिए, नहीं, और एडजस्ट करते गए, लास्ट वाला इंटीग्रेशन जो है वो खुद इंटीग्रेट हो गया, -6 e पावर एक्स का e पावर एक्स, नहीं, समझ गया। जैसे और जगह हम लोग ऐसा काम किए थे, देखो 5वां नंबर, ठीक है ना, e का पावर एक्स साइन एक्स dx, इसमें भी 2 बार बाय पार्ट्स लगाए थे, नहीं, तो ये भी एक पावर एक्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको i कहते हैं, तो i इक्वल टू e का पावर एक्स, इसको करते हैं साइन एक्स एफ एक्स हो गया ये, तो इसका एफ डैश एक्स लिखते हैं फॉर्मूला यूज करने के लिए, नहीं, एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स बना लिए, लेकिन ये था नहीं तो माइनस कॉस एक्स, और फिर इसका एफ डैश एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ये भी नहीं था तो माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ देखो कि ये आपका बन गया एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये बन गया एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स,
और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आई बन जाएगा, नहीं सही ना, तो माइनस आई, तो ये हो गया ई का पावर एक्स एफ एक्स साइन एक्स, फिर से ई का पावर एक्स और माइनस कॉस एक्स, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आई, ठीक है ना। तो 2i इक्वल टू दिस, तो i इक्वल टू पावर एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है ना, समझ गए आप। तो ये बाय पार्ट्स है, बेसिक बाय मतलब डायरेक्ट बाय पार्ट्स हुआ, ठीक है ना, समझ गए बात। बाय पार्ट्स में बाय पार्ट्स मेथड क्या है, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड का आने के लिए रूल है, ठीक है ना। और उसके बाद जब इंटीग्रेट करते हैं तो कुछ बात का ध्यान रखना है कि कभी कभी एक से ज़्यादा बार बाय पार्ट्स लगाना होता है, कभी कभी एक से ज़्यादा बार लगाते हैं तो फिर से आई बन जाता है, कभी कभी एक ही फंक्शन होता है तो उसमें 1 को सेकंड करके बाय पार्ट्स लगाते हैं, और फिर ये 4 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट बाय पार्ट्स है। अगले क्लास में हम लोग डिराइव्ड बाय पार्ट्स करेंगे, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड के बुक में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये सब में मिलेगा, वो डायरेक्ट वाला, लेकिन हमारे पास यहाँ जो क्वेश्चन आएगा वो डिराइव्ड वाला ज़्यादा होगा इस चक्कर में। हाँ, डायरेक्ट जो होगा वो कहीं दूसरे जगह अगर इंटीग्रेशन यूज होगा बाय पार्ट्स उसमें डायरेक्ट वाला आएगा, लेकिन जो इंडेफिनिट का प्रॉपर क्वेश्चन होगा वो ज़्यादा क्वेश्चन डिराइव्ड वाला होगा, ठीक है ना। तो डिराइव्ड बाय पार्ट्स में क्या क्या कितने तरह से डिराइव करते हैं, जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन में भी देखे थे कि डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन कितने तरीके से करते हैं, तो उसी तरह डिराइव्ड बाय पार्ट्स कितने तरह के होते हैं ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना, समझ गए आप।